क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन है, जैन अकदस हैदर। जैन। हाँ, ठीक कर किया मैंने प्रोनाउंस? बिल्कुल 100% परफेक्ट। अरे भाई। तो जैन जी ये बताइए, जैन या। ये बताइए किसका मतलब क्या होता है जैन का? देखिए, जैन का मतलब होता है खूबसूरत चेहरा। खूबसूरत चेहरा। यार जिस ढंग से आप बातचीत कर रहे हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपका अंदाज, लहजा और आप हर चीज ही खूबसूरत है। अरे शुक्रिया। परफेक्ट परफेक्ट। तो जैन जी ये बताइए कि आप इस प्रोटेस्ट साइट पर यहाँ आए हुए हैं, जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ आना आपका कैसे हुआ? देखिए, जनरली यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट है क्यों। ये प्रोटेस्ट, अगर मैं सीधी बात बताऊं तो ये प्रोटेस्ट अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। जितने यूथ हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर, अपनी अच्छी एग्जाम्स के लिए वो मांग कर रहे हैं। हम 2-3 years, 10, 15, 20 मोर देन दिस years हम मेहनत करते हैं, हम अपनी सारी चीजें दांव पे लगाते हैं, हम अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं, और उसके बाद जब हम इस एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं तो फिर हमें नतीजे में क्या मिलता? या तो इसके पेपर्स लीक्स हो जाते हैं, या तो ये एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो सर, दैट मीन्स कि इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारी जितनी भी मेहनत है ये रायगा चली गई। तो जब मैंने देखा कि सारे स्टूडेंट्स, सारे यूथ आवाज उठा रहे हैं, तो मैं भी सोचा कि मैं भी अपने फ्यूचर के लिए, सारी दीदीज और भैयास के लिए आवाज उठाऊं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को और आगे पुश करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सोने की चिड़िया है, इसको और आगे हम पुश करें, ताकि ये किसी भी चीज में पीछे ना रहे। जो बात सदन में बैठे हुए हुक्मरानों को और जिम्मेदार लोगों को शायद कम समझ में आती है या कम समझते हैं, वो बात ये इतना छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा, बहुत खूबसूरती से इस चीज को समझ रहा है। और ये कोई जेपीएससी का कोई मारे हुए सताए हुए छात्र नहीं है, और ना ही कोई इन्होंने परीक्षा दी है तो ये बेरोजगारी के सताए हुए छात्र हैं। जैसा कि इन्होंने बताया 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, जो इनकी उम्र है, जिस उम्र में बच्चे शायद इस आयोग और इस व्यवस्था और शायद इस सिस्टम को समझते नहीं हो, ऐसे में ये इस पूरी जो इसका जो नेक्सस है, इसके पीछे की जो हकीकत है, इसको समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे का इंटेलिजेंस और इसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है। और निश्चित तौर पे मैं तो कहूंगा कि चाहे देश भर में या दुनिया भर में जो तमाम हमारी नवाचार और जो प्रतिभाएं हैं, जो ऐसे जो बच्चे हैं, यही असली किसी देश या राष्ट्र की पूंजी होते हैं। अगर वहां की जिम्मेदार सरकारें अगर ऐसी पूंजी को सहेजने में अगर कामयाब नहीं होती हैं, तो मैं समझता हूं कि उस व्यवस्था का पूरा फेलियर है। तो देख सकते हैं कि यहां पर ये नन्हे मुन्ने हमारे जैन साहब भी अब पहुंचे हुए हैं कि यहां पे जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांग को सुने, और जो उनकी जो मांग है वो और ज्यादा व्यापक होके जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और पारदर्शिता बनाई जा सके।